ये आपका वही पेंडुलम है बेटा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v शो कर रखी है मैंने। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी v है, और इस इंस्टेंट पर टुवर्ड द सेंटर जो होगा आपका टेंशन फोर्स होगा। तो ये इसका एफबीडी है बेटा, कोई पूछे एफबीडी बनाओ तो ये एफबीडी, टी और एमजी, और कोई फोर्स नहीं है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं होती। क्या फोर्स है इस पर? टेंशन है और एमजी है, ये फोर्सेज है जो हमको दिखते हैं। कांटेक्ट पॉइंट स्ट्रिंग है तो अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर दिया, नॉन कांटेक्ट फोर्स एमजी है। ठीक है, तो इसका एक्सलेरेशन डायग्राम हमको, सर्कुलर मोशन है इसलिए पता है पहले से, वी स्क्वायर अपॉन आर इसका टुवर्ड्स द सेंटर वी दे रखी है, तो एक्सलेरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सुप्रिया आप गलती है सही करिए अपनी। अब आपका एक्सलेरेशन इधर है तो इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं। नहीं सुशांत, मिस्टेक है बेटा, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करिए वरना गलती हो जाएगी। इसका एक्सलेरेशन सर्कुलर पाथ में चलने की वजह से टुवर्ड द सेंटर वी स्क्वायर अपॉन आर है। यहाँ पर आर आप एल बोल सकते हैं। ठीक है, और फोर्सेज कौन से हैं इसके? टी इधर है और एम जी इधर है, तो इसके कंपोनेंट कौन से आएंगे? ये कितना आ जाएगा? ये आपका एम जी कॉस थीटा आ जाएगा कि ये वाला एम जी कॉस थीटा आ जाएगा ये? और ये आपका कितना रहेगा? ये आपका एम जी साइन थीटा रहेगा। ये फोर्सेस रहेंगे एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो अलोंग द स्ट्रिंग आप एक्सेस मान के उस डायरेक्शन में एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करिए, तो आपका गलत कैसा आ सकता है? नहीं आ सकता गलत। टी माइनस एम जी कॉस थीटा टूवर्ड द सेंटर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। तो ये आपका टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ये टेंशन फोर्स होगा आपका। ठीक है ना, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल विल बी द टेंशन फोर्स acting on the particle, this particle of mass m। ये है आपका टेंशन फोर्स, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल। अब यहाँ पे कोई टेंजेंशियल एक्सलेरेशन पूछे तो वही है, इस डायरेक्शन में क्या है? एम ए टी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा? जी साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो मैं ये मान लूं क्या सबको आ गया बेटा? ये तो मैं कोनिकल पेंडुलम की तरफ मूव कर सकता हूँ। किसी को इसमें डाउट तो हैंड रेज कर दे एक बार जल्दी से। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। सर्कुलर पाथ इस पार्टिकल का, इस पेंडुलम वाले पार्टिकल का जो एनकाउंटर करेगा जब आप कोई भी एग्जाम देंगे, फिर जी के पेपर्स या फिर आप अपना रियल पेपर दे रहे हैं जब, तो गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, बात सबसे बता दी गई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है ये देखो आप। तो कोनिकल पेंडुलम काफी आसान चीज है। देखो इसमें एक वर्टिकल पेंडुलम तो रहता है, बट जो सर्कल में घूमता है वो हॉरिजेंटली घूमता है बेटा, इस तरीके से। इस हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ में घूमेगा ये जो पार्टिकल है। ठीक है ना, ऐसे हॉरिजेंटल पाथ में घूम रहा है, जैसे कि मैंने इसको बना दिया, यहाँ पर एक पेंडुलम लगा दिया और ऐसे घूम रहा है इस तरह से, इसका ये फिक्स है। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। ये जो उसका सर्कल जो बन रहा है टिप का टिप पे मान लो पार्टिकल, ये सिचुएशन है वर्टिकली बिल्कुल सेम ऐसे, इस तरीके से घूम रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ओमेगा, हॉरिजेंटल सर्कल है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? कोनिकल पेंडुलम कहलाता है। मान लो ये लेंथ एल है। ठीक है, तो इस पार्टिकल पर कौन से फोर्सेस लगेंगे? कोनिकल पेंडुलम है आपका, ये लेंथ में एल बोल रहा हूँ, ये वर्टिकल से एंगल में इसको थीटा बोल रहा हूँ, ये आपका ओ पॉइंट है। तो इस पर कौन से आप इसमें कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? इक्वेशन बना दीजिए। कोनिकल पेंडुलम इसी अरेंजमेंट को कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका हॉरिजेंटल सर्कल है, पैरेलल टू द ग्राउंड है। तो मेरे को इस सर्कल की रेडियस बताओ, एल लेंथ है तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? स्पीड बता दो आप एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल दो। स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? देखो ध्यान से सुन लो, मैं इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी भी दिक्कत तो वहीं पॉइंट आउट करें। एक एम जी लगेगा, इधर टेंशन टी लगेगी,
और वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बतानी है आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका टेंशन फोर्स इधर है, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है स्ट्रिंग जो है। दो फोर्सेज हैं। अब इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन है बेटा, तो आपको पता है, इस ऊपर से देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर मोशन है। तो टुवर्ड द सेंटर कितना रहेगा, टुवर्ड द सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। आर आप लिख सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो, यहाँ मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। सर्कल की जो रेडियस होगी एल साइन थीटा होगी। ठीक है ना, सर्कल की जो रेडियस होगी क्या होगी, एल साइन थीटा होगी। तो इसके एफबीडी के कंपोनेंट कर लो आप। टी साइन थीटा इधर आता हुआ दिख रहा है हर बच्चे को, टी कॉस थीटा हर बच्चे को ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस पार्टिकल का ये वर्टिकल वाले इस तरीके से बना रहा हूँ, टी साइन थीटा ये ऊपर है बेटा, इस तरह से है। ठीक है ना, ये जो आपका पेंडुलम इस तरह से है, यहाँ से जो घूम रहा है, तो अलोंग टेंशन है। टेंशन का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला, ये टी कॉस थीटा है। और टेंशन का ये वाला हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये कितना होगा, टी साइन थीटा होगा। क्लियर है बात, ये टेंशन थी। वर्टिकल वाला टी कॉस थीटा, हॉरिजेंटल वाला टी साइन थीटा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, है ना। ये आपका टी कॉस थीटा होगा और ये आपका टी साइन थीटा होगा, और ये आपका एम जी होगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करो। वर्टिकल में तो नहीं जा रहा, हॉरिजेंटल में ही है, तो एक ही एक्सेलरेशन है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब सबको आ गया कि जिसको थोड़ा भी कभी दिक्कत होती थी एफ इक्वल्स टू एम ए सर्कुलर मोशन में लगाने में, वो मेरे को इक्वेशन बताने के लिए सब बच्चे तैयार हैं क्या इस सिचुएशन में। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना लिखूं, क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखूं, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी लिखूं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक किसी को भी इस इक्वेशन को अप्लाई करने में, कोनिकल पेंडुलम के केस में। सिंपल एफ बी डी और एक्सलरेशन डायग्राम। जब पार्टिकल सर्कल में है तो टुवर्ड द सेंटर वी स्क्वायर अपॉन आर। तब आप क्या करेंगे, 1/2। बेटा ये बहुत ही गहराई से पढ़ें, कोई चीज़ मिस ना कर जाए, कोई भी बच्चा हो, 11th का हो 12th पास का हो। ठीक है ना, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है किसी को। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा। तो वी कितना आ गया आपका, अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगा। ये स्पीड आ जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगी। ये आपकी स्पीड हो जाएगी इसकी जो थीटा का फंक्शन होगी। जिस थीटा पर जितना ज़्यादा थीटा करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा किसी को भी दिक्कत तो मुझे बताए।